इन दिस क्वेश्चन पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें पी और क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया जिसमें पी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -2, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्यू का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -2 और आर का कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। तो पी आर लाइन, ये लाइन है पी आर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा होगा साइड को और इस पे 90 डिग्री भी फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, 2x - 5 + 2 = 0, राइट। तो हम लोग को सरकम सेंटर फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन और चाहिए और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा सरकम सेंटर कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया और ये जो है इसको हम लोग m बोल देते हैं। तो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये जो होगा m पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो ये सपोज अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा मिड पॉइंट है, तो अल्फ़ा = क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -2 + 4 / 2 मिड पॉइंट से। तो ये 2 / 2 दैट इज = 1। बीटा की वैल्यू जो होगी वो 4 + -2 / 2, तो वो भी 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये 1 इसके जो कोऑर्डिनेट आएगी वो m का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है अल्फ़ा बीटा जो जूम किया उसका कोऑर्डिनेट 1, 1 हो गया। अब स्लोप ले लो। तो स्लोप ऑफ, क्योंकि इसका स्लोप लाइन का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप के लिए इक्वेशन जो होता है, पहले स्लोप ऑफ पी क्यू निकालोगे। तो ये जो होगा y2 - y1, तो 4 - -2 डिवाइडेड बाई -2 - 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 6 डिवाइडेड बाई -6। तो ये स्लोप -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ, मान लिया कि इस लाइन को एक और नाम दे देते हैं एल। तो स्लोप ऑफ एम एल क्या हो जाएगा, तो बेसिकली एम एल जो है, या इसको हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग सी बोल रहे हैं, सरकम सेंटर को। तो सी एम जो होगा वो परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। तो स्लोप ऑफ सी एम इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो सी एम का स्लोप जो है वो हम लोग को फाइंड करना। तो स्लोप ऑफ सी एम = हो जाएगा, पी क्यू का स्लोप हम लोगों ने निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू -1 = -1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ सी एम जो होगा वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन सी एम का, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y - y1 की जगह पे 1, 1 अल्फ़ा लोगे तो ये आ रहा है 1 = स्लोप भी 1 है और ये हो रहा है x - 1। क्लियर है। तो यहाँ से y - 1 = x - 1। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ रहा है इसका मतलब y = x, इसका इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। इक्वेशन पहले से ये, इसको 1 बना लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर x1, y1 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग x y की जगह पे x पुट कर लो। तो 2x - y की जगह पे क्या पुट करोगे, x + 2 = 0 हो जाएगा। सिंपल x है तो ये x ऐसा होगा, x + 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो रहा है और यहाँ पे x y के बराबर है। तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो, क्योंकि x एंड y दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर सरकम सेंटर कितना हो जाएगा, जो x1 y1 है सरकम सेंटर, उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, -2, -2, ठीक है। तो ये जो है आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।